बात उत्तर प्रदेश के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जिसके जमीन पर उतरते ही एक बड़ा बदलाव दिखेगा, जिसका एक ट्रेलर सामने आया है और ये पता चला है कि फिल्म सिटी कैसी होगी। एक मोटा माटा जो प्लान है वो सामने आया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी विपक्ष सरकार की फिल्म को लेकर कैसे बता सकता है कि और बता दें कि इस बार आरोप ये है कि पुरानी फिल्म सिटी के प्लान पर वाहवाही बटोरी जा रही है। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। फिल्म राजा हिंदुस्तानी से सबके दिलों में जगह बनाने वाले उदित नारायण उस बैठक में अचानक गुनगुनाने लगे जिसमें उत्तर प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मोहर लग रही थी। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। तो ये धरती भी अपनी है और अंबर भी। धरती तय हुई है यमुना अथॉरिटी की और आसमान तय हुआ है गौतम बुद्ध नगर जिले का। सीएम योगी के साथ फिल्मी सितारों और अधिकारियों की बैठक में यह तय हो गया है कि यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। अब इस जमीन की लोकेशन भी आप समझ लीजिए। सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे से सटा है। मथुरा वृंदावन से सेक्टर 21 की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। सेक्टर 21 आगरा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस प्लान पर मोहर लगी है उसके मुताबिक फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनेगी, जिसमें से 220 एकड़ जमीन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आरक्षित रखी जाएगी। सरकार के मुताबिक ये नया सृजन यूपी की संस्कृति के विस्तार और युवाओं के रोजगार दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, टेक्निकल लैब्स होंगी, तो एक पूरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले। सीएम के साथ हुई मीटिंग में मौजूद रहे फिल्म कलाकारों, गायकों, निर्माता, निर्देशकों ने यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी पर खुशी जताई और अपनी शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है भारत का जिसमें परमात्माओं का अवतरण हुआ, और ऐसी नगरी में यदि कोई फिल्म कला नगरी बने तो वो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने ये सुझाव दिया कि साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बजाय इसको एनलाइटनमेंट इंडस्ट्री का वो दीजिए रुख। जमीन तो कमाल है कि गंगा जमुना के बीच में है जमीन, ऐसी जमीन मिली है 1000 एकड़। जिस तरीके से सरकार ने प्रेजेंटेशन दी है कहाँ बनने वाला है और कैसे होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एनकरेजिंग था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्यार से सुना और उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है और सारी बाधाएं हम दूर करेंगे। एक तरफ सरकार है, कलाकार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसमें नुक्स निकालने में जुटा है। उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है, आप फिल्म सिटी बनाइए तो बताइए कितने रोजगार आप देंगे। आप बाकी चीजें बनाइए तो बताइए ना कितने रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर जीरो, कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, और रोज का रोज हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक नया आंकड़ा और एक नई लाइन। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीयत है। सब कुछ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही क्यों? क्या उत्तर प्रदेश उससे आगे नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को पूर्वांचल में रोजगार या फिल्म सिटी या कुछ बनाने का शौक नहीं है?
वैसे फिल्म सिटी के लिए जगह के चुनाव में कनेक्टिविटी का खास ख्याल रखा गया है। सरकार के मुताबिक फिल्म सिटी को अगले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि अच्छे काम पर भी सवालों और शंकाओं की बौछार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी राम बजो, अगर बम 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 लहरी।